क्या आप जिंदगी की परीक्षा में पास हैं या फेल, इसे जानने के लिए गुरुपुत्री और उनके शिष्यों की इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक पंडित नगर के बाहर जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उसके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होती थी, चाहे वो राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक पुत्री भी थी जो युवा अवस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते अपने पुत्री के लिए जल्दी से योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह करवा दें। उनकी बेटी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसे ही सज्जन और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन पंडित जी ने मन में सोचा, क्यों ना मैं अपने शिष्यों की परीक्षा लूं। जो शिष्य सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। धर्मसेन नामक शिष्य ने पूछा, कैसी परेशानी गुरुदेव? पंडित जी ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। उसके विवाह के लिए मैंने आज तक कुछ भी बचा कर नहीं रखा है। मुझे उसका विवाह करना है, इसके लिए मुझे वस्त्र आभूषण चाहिए। एक शिष्य ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है गुरुदेव? मेरे पिताजी सेठ हैं, आप आदेश कीजिए गुरुदेव, मैं हजारों वस्त्र और आभूषण आपके चरणों में रख सकता हूँ। फिर कोई दूसरा शिष्य ने कहा, आप मुझे आदेश दीजिए गुरुदेव, मैं इस राज्य का युवराज हूँ, आपके कदमों में धन का ढेर लगा सकता हूँ। इसी प्रकार बहुत से शिष्यों ने अपने क्षमता के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, लेकिन पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, लोग कहेंगे पंडित जी ने भिक्षा लेकर बेटी की शादी किए हैं। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे इस समस्या का समाधान हो जाए। पंडित जी ने कहा, देखो शिष्यों, हमें ऐसा कोई रास्ता खोजना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ तहाँ से चोरी करके ले आओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इस चोरी को किसी को भी पता न चलना चाहिए। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरुदेव की लाज भी बच सकती है। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, आप चिंता ना करें गुरुदेव, ऐसा ही करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य कोई सामान चुरा कर लाता वह चुपचाप पंडित जी को दे देते थे। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु को पंडित जी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कुछ न कुछ सामान चुरा कर ले आए हैं, लेकिन धर्मसेन नाम के शिष्य आज तक कोई भी सामान चुरा कर नहीं लाया है। एक दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और बोले, धर्मसेन, हमारे हर शिष्य ने कुछ न कुछ चोरी करके हमें लाकर दिया है, लेकिन तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं लाया। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे गुरुदेव की समस्या दूर हो? धर्मसेन बोले, चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव बोले, फिर तुम कोई वस्तु चुरा कर क्यों नहीं लाई? कैसे चुरा कर लाते गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। आप ही तो कह रहे थे कि चोरी करना, मगर इस चोरी का किसी को पता न चलना चाहिए। यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बायां हाथ को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। गुरुजी बोले, हाँ कहा था, लेकिन इसमें परेशानी क्या है? धर्मसेन बोले, आपने ही तो हमें यह सिखाया था गुरुदेव, ईश्वर सब कुछ देखते हैं। फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को कैसे छुपा कर रख सकता था? यही वजह है कि मैं कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। पंडित जी उसके बातों को सुनकर उसे गले से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों को भी बोले, तुम सब मेरे आज्ञा का पालन किया, लेकिन मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता हूँ। यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य को करने के लिए कहे तो अभी जीवन में कभी गलत कार्य नहीं करना।
मैं तुम लोगों की बुद्धि की परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही यह सब नाटक किया था। धर्मसेन को मैं अपनी पुत्री के वर मानता हूँ। अब जाओ, तुम सभी ने जो जो सामान जहाँ जहाँ से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर सभी वस्तु वापस करके आओ। यह कहते हुए गुरुदेव ने सारे शिष्यों को उस सामान को देते हुए भेज दिए। यदि इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिलती है और लगता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में इस परीक्षा में पास हो रहे हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह की जानकारी और कहानी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी जानकारी और कहानी मिलती रहे। धन्यवाद।